आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए परिपथ में प्रत्येक परिपथ में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है और सभी जो प्रतिरोधक हैं उनका मान हमारे पास आर लेने को बोला गया है और इस तरह से परिपथ है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास परिपथ दिया गया है जिसमें ये बिंदु ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रतिरोध आर, सभी के मान हमारे पास दिए गए हैं आर आर और ये हो गया आर। अब हम लोग यहाँ पे इस बिंदुओं को आगे देखें तो यहाँ पे जो तार जुड़ा हुआ है, ठीक है, नोड बना है, उसे हम लोग बिंदु सी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो नोड बना हुआ है उसे बिंदु डी का नाम दे देते हैं। अब इस पूरे परिपथ को अगर हम लोग देखें तो यह एक तरह से हमारे पास बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग जो मॉडिफाई सर्किट है, यानी कि हमारा जो तुल्य परिपथ का हमारे पास यहाँ पे परिपथ बनेगा, उसको हम लोग बना लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी, ठीक है। बिंदु ए से सी के मध्य में हम लोग देखें तो एक प्रतिरोध आर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रतिरोध जो है लगा देंगे आर और ये हो जाएगा बिंदु सी, ठीक है। बिंदु सी से डी के मध्य में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा बिंदु डी वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखिए बिंदु सी से हम लोग आगे आते हैं तो बिंदु बी के पर, यानी कि ये जो नोड बन रहा है हम लोग के पास, वहां पे भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है इस तरह से, जिसका भी मान हमारे पास यहाँ पे कितना है आर है और ये भी हमारे पास आर प्रतिरोध था। अब जो हमारे पास बिंदु डी है और बी है, इसके मध्य में एक प्रतिरोध लगा हुआ है इस तरह से, जिसका मान आर है। और हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो बिंदु ए और डी के मध्य में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो यह बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हमें दिखेगा। अब देखिए बैलेंस है, यानी कि हमारे पास जो सी और डी वाला जो ब्रांच है इसमें कोई भी धारा नहीं होगी, अर्थात हम लोग इस ब्रांच को हटा सकते हैं। अब इस ब्रांच को हम लोग हटा देंगे तो हमारा तुल्य परिपथ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसे हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए तुल्य परिपथ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया बिंदु ए वाला हिस्सा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास जो दो प्रतिरोध हैं इस तरह से श्रेणी क्रम में लगे हुए होंगे, इसको हटा देंगे तो फिर यहाँ पे फिर से दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए होंगे और ये वाला हमारा हो जाएगा बिंदु बी का हिस्सा और ये वाला हो जाएगा बिंदु सी और ये हो गया हमारा डी वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलेगा और सभी प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है, आर हम लोग को दिया गया है। तो देखिए ये वाले हिस्से में अगर देखें तो आर और आर क्या है, श्रेणी क्रम में है और यहाँ पे भी आर और आर श्रेणी क्रम में है, लेकिन यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना हो जाएगा, 2R, और यहाँ पे इसका जो श्रेणी क्रम में मान होगा वह 2R हो जाएगा। तो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना हो जाएगा, 2R और 2R समांतर क्रम में है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा R इक्विवेलेंट का मान यह बराबर हो जाएगा हमारे पास 2R गुणित 2R फिर बटे में हो जाएगा हमारे पास 2R धन 2R। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास 4R का वर्ग फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4R। इस तरह से हमें मान जो है मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा और ये प्रतिरोध R से एक R कट जाएगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा इस परिपथ के लिए R इक्विवेलेंट वह प्रतिरोध R के बराबर ही हमें मिलेगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।